आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने सुंदर समय दिया कि हम प्रभु के वचन को सीखे। आइए मेरे साथ में पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 11 आयत को हम सभी मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। मत्ती 18 का 11। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। हम कल 2 दिन से हम सीख रहे हैं उद्धार के बारे में कि हमको उद्धार कैसे मिलेगा और उद्धार किसके द्वारा मिलेगा। हमने जाना कि उद्धार इस पृथ्वी पर केवल यीशु मसीह ही हमको दे सकता है, अर्थात उद्धार का अर्थ होता है पापों की क्षमा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस संसार में जितने भी मनुष्य जाति है उन सभी के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि हमारे पापों का बोझ को प्रभु अपने ऊपर उठा लिया। इसलिए आज हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, हमारे पाप को जब हम मान लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा कर देते हैं। यहां पर 11 पद को हमने पढ़ा कि मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह जो यूसुफ का पुत्र था इस पृथ्वी पर क्यों आया। यहां लिखा है मनुष्य का पुत्र अर्थात यूसुफ का पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी पर खोए हुओं को बचाने आया है। यीशु मसीह क्यों आया? खोए हुओं को बचाने आया। अच्छा सा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह 12 पद से लेकर 14 पद तक कहता है कि एक मनुष्य था, उनके पास में 100 भेड़े था, और जब एक भेड़ भटक जाती है तो क्या करता है वो मनुष्य बाकी सारे भेड़ों को छोड़कर उसी एक मनुष्य को बचाने के लिए, उसी एक भेड़ को बचाने के लिए वे निकल जाता है फ्रियों। और बाइबल हमें यह सिखाता है जब वो भेड़ उनको मिल जाता है जो भटक चुका था, बहुत आनंद करता है, क्योंकि वो भेड़ भटक चुका था। वो भेड़ बाकी भेड़ों से दूर हो चुका था, और जब मालिक को, चरवाहे को जब वो भेड़ मिल गया, मालिक बहुत ज्यादा आनंदित हो गया। इसलिए 14 पद में ऐसा लिखा है, ऐसा ही तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि छोटों में से एक भी नष्ट हो जाए। प्रभु का इच्छा नहीं कोई भी नष्ट हो, जंगली जानवर उनको फाड़ खाए, यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। फिर जब एक व्यक्ति अपने पाप से जब तौबा करते हैं, अपने पाप से जब मन फिराते हैं, तो बाइबल हमें यह सिखाता है कि स्वर्ग में परमेश्वर स्वर्ग दूतों के साथ आनंद करता है। इस पृथ्वी पर एक मनुष्य जब पाप में जीवन जीता है, संसार और पाप और शैतान के वश में रहता है, लेकिन जब परमेश्वर के सच्चाई को जानकर, परमेश्वर के वचन को जानकर जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब वो व्यक्ति अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, तो बाइबल हमें यह सिखाता है फ्रियों, वह यीशु मसीह का बेटा बन जाता है, बेटी बन जाता है, और उसके कारण स्वर्ग आनंद मनाता है। क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र था, वो खो गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको बचा लिया है, इसलिए स्वर्ग आनंद करता है। प्रियो, प्रभु साथ है कि आज स्वर्ग आपके द्वारा आनंद करना चाहता है। याद रखना, स्वर्ग भी वास्तविक है, नरक भी वास्तविक है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति को उस नरक की आग से बचाने के लिए आया, ताकि मनुष्य जाति यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके द्वारा मिलने वाले उस पापों की क्षमा को प्राप्त कर ले और एक दिन यीशु मसीह के राज्य में वारिस हो जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु पर आप अभी तक विश्वास नहीं करते। यीशु आपका परमेश्वर है, यीशु आपको बचाना चाहता है, यीशु आपके परिवार को बचाना चाहता है।
क्यों ना आज की सुबह हम अपना जीवन यीशु मसीह को दे दे और कह दे, परमेश्वर मैं भी संसार में खो चुका था प्रभु, आज आप मुझसे बचा ले और मुझे अपना बेटा और बेटी बना ले। सचमुच प्रभु अपना बेटा और बेटी बना लेगा और आपको स्वर्ग राज्य का वारिस भी बना देगा। इसलिए आइए हम सभी लोग आंखों को बंद करके मिलकर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु से। वचन के माध्यम से हम सभी से बात किया परमेश्वर पिता, ये वचन सभी के जीवन में काम करे, ऐसा अनुग्रह को प्रदान करे पिता। जो संसार में मनुष्य खो चुका है, आपसे दूर है प्रभु जी, वे आपके प्रेम को जाने और आप पर विश्वास करने में सहायता कीजिएगा। आज दिन में संभाल प्रभु, आपकी दया दृष्टि सभी पर होने में सहायता करना। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दें, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।